प्रशांत रामचंद्र झांझे जो ये संकल्पना लेकर आए इस केपीएल के माध्यम से, क्योंकि यंगस्टर्स को भी पता होना चाहिए कि शहादत किस का नाम कहा जाता है। यस, थँक्यू प्रवीण सर. नक्कीच आपण पाहतोय पहिल्या सामन्याचा आजच्या दिवसातला मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी अर्थात तेजस गायकवाड याला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी सपोर्ट केली जाते. ते अर्थात युवा नेतृत्व प्रसाद तोरवे यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थाने मार्च महिना चालू आहे आणि या मार्च महिन्यादरम्यान आयोजकांच्या वतीने काय कमी आहे या आयोजनात ते पाहायला मिळत नाहीये. कारण एकीकडे पाहायला गेलं तर स्वस्थ आरोग्य राखण्यासाठी त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफी समवेत एक आपण पाहायला गेलं तर जवळजवळ 2 डझन केली आणि त्याच्या समेत एक कलिंगड सुद्धा दिला जात आहे. ही पाण्याची तहान सुद्धा भागवतात आणि शरीराचं आरोग्य सुद्धा जपलं जात आहे. काय सांगाल प्रवीण सर या बाबतीत? निश्चित तौर पर इतनी ज़्यादा धूप है और धूप में अगर आपको फ्रूट खाने का मौका मिले तो आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। और 40+ करजत खेल रही है। 40+ करजत, उनके कप्तान ने कहा था 1 रन जब हम दौड़ेंगे तो अपनी हेल्थ के लिए, ये नारा लगा के ये 40+ मैदान पर उतरी है। कुशल गुरव ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि एक तरफ एक्सपीरियंस है करजत क्रिकेट का, तो उनके सामने हम उतना रिलैक्स नहीं खेलेंगे, क्योंकि क्रिकेट, शॉर्ट टर्म क्रिकेट आजकल यंग जनरेशन का खेल माना जाता है। लेकिन ये 40+ के नौजवान 15 साल 20 साल पहले अगर किसी ने दीपक राणे की बल्लेबाजी देखी होती, उनके परफॉर्मेंस को देखा होता, तो लोग जो कल कह रहे हैं आज अगर वैसा परफॉर्मेंस होता है तो कल जो लोगों ने कहा था वाह 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 वाह, आज वही कहने पर हम मजबूर होंगे। कलाइयों के सारे इस गेंद को मोड़ा, 1 रन तो जरूर मिलेगा, दूसरा भी मिला, थोड़ा सा फंबल वहां पर। तो पहली गेंद के ऊपर कुशल गुरव जो सुपरस्टार माना जाता है जिस खिलाड़ी को, करजत तहसील का, आजकल इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में नज़र आ रहा है। आरपीएल में भी बतौर कप्तान इन्होंने करजत क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कप्तानी संभाली थी, कप्तानी की कमान संभाली थी। यंग जनरेशन का एक यंग योद्धा, वहीं दूसरी तरफ जिनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, ऐसे दीपक राणे स्ट्राइकर एंड पर। ये नो बॉल का इशारा अंपायर का, तो नो बॉल के साथ टोटल बढ़ता हुआ निकेश राउत मेरे साथी स्कोरर 3 और डीजे पमी। देखिए डीजे का भी नाम लेना जरूरी है। अंपायर अजीत पोत्रन और मुन्ना पठान अंपायर की भूमिका निभाते हुए, दोनों ही अपने जमाने के एक बेहतरीन खिलाड़ी। वो खेल जो उन्होंने खेला है उसका एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर की गई है अंपायर की जिम्मेदारी निभाते हुए। तो काफ़ी बड़ी अंपायरिंग लाइव देख रहा था मैं कल थोड़ी देर के लिए, काफ़ी अच्छा लगा इन अंपायर्स को देखते हुए। सही फैसले, सटीक फैसले, अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, दीपक राणे का वो जलवा जो कई साल पहले मैंने अचानक के मैदान पर देखा था, कई साल पहले मैंने मार्केट यार्ड करजत के मैदान पर देखा था, कई साल पहले मैंने आद्य क्रांतिवीर की जन्मभूमि शिरडोन के मैदान पर देखा था। वही लॉफ्टेड ड्राइव खेलने की उसी अंदाज में की गई कोशिश 20 साल बाद भी। लेकिन वो जो दीपक राणे थे, कनेक्टिविटी थी, कनेक्शन था गेंद और बल्ले के बीच। लेकिन यहां पर चतुर चालाक कुशल जो गेंद को ज्यादा घुमा रहे हैं, दीपक राणे को बता रहे हैं कि 40+ भले ही आप 1 रन दौड़ोगे अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन यहां पर अब ये खेल यंग जनरेशन का बन चुका है। एक्सपीरियंस के आधार पर अब दीपक राणे को खेलना होगा। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद ट्रैवल हो रही है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। लेकिन ये देखिए फील्डिंग प्लस पॉइंट रहता है यंग जनरेशन का, तेज दौड़ लगाते हैं और उस वजह से जो 4 रन मिलने चाहिए थे दीपक राणे को, उसे 2 रन में कन्वर्ट किया। और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 5 रन। निकेश राउत मेरे साथी स्कोरर मुझे बता रहे हैं, लाइव दिखाया जा रहा है tenniscricket.in के माध्यम से। गौरव सावंत की पूरी टीम करजत के मान और स्वाभिमान और सम्मान की ये प्रतियोगिता केपीएल अपने वेबसाइट के जरिए लोगों को दिखाते हुए, नितिन विष्णु झांझे, प्रशांत रामचंद्र झांझे, इन युवाओं ने कहा कि करजत प्रीमियर लीग हर विभाग में होनी चाहिए और इस साल इनके विभाग में ये हो रही है और इन आयोजनकर्ताओं ने ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तारीफ काबिल।
ये देखिए अब दीपक राणे कनेक्टिविटी को मान रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कनेक्शन होना जरूरी है। जैसे ही बैकफुट पर गए, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला, गेंद गई डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, नितीन झांजे दादांचा आयोजन मानाचा, प्रशांत झांजे दादांचा आयोजन मानाचा. तो देखिए दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों से शुरुआत की है 40+ करजत ने। जब मैंने दीपक राणे साहब से पूछा, जिस गाड़ी से वो ट्रैवल कर रहे थे यहाँ तक आने के लिए, उसी गाड़ी से मैंने भी ट्रैवल किया, थोड़ी सी चर्चाएं हुई पुराने और नए क्रिकेट के बारे में। तो उन्होंने कहा भाई हम तो अपने हेल्थ के लिए खेल रहे हैं, फिटनेस के लिए। तो यकीनी तौर पर लेकिन ये जो खिलाड़ी है तानाजी कड़ू, इनके लिए हम काफ़ी देर तक रुके हुए थे। ये भी अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ शुरुआत की। और कुशल ग्रोव भी एक चालाक कप्तान है, उन्होंने देखा कि दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों से इन्होंने शुरुआत की है, तो राइट हैंडेड गेंदबाजों को, दाहिने हाथ के गेंदबाजों को वो लेकर आए हैं, दाएं हाथ के गेंदबाजों को लेकर आए हैं। और ये अच्छे संकेत है बतौर कप्तान कुशल ग्रोव, जिन्होंने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लॉफ करने की कोशिश की, बल्ले के ऊपरी टो पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से इस गेंद को लपका गया और पमी डीजे को मिलता हुआ एक मौका। 40+ पहला विकेट खो चुका है। लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, नितीन झांजे दादांचा आयोजन मानाचा. संदीप प्रशांत चंद्रकांत ठाकरे जो टिवरे से बिलोंग करते हैं, लेकिन आरसीसी रेस के मैदान पर इनको मैंने शुरुआत में ऐसा था 1 गांव 11 नहीं थे, तो उस वजह से बीसीसी हलेवली की तरफ से ज़्यादातर इन्हें मैंने खेलते हुए देखा है। और ये बढ़िया हार्ड हिटर है, गेंद को बाउंड्री पार किस तरह से करनी है बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या नज़र आ रहा है आपको संदीप, यंग जनरेशन और 40+ का ये मैच चल रहा है, क्या अंदाज़ा है आपको कितने रन 5 ओवर में बनाने ज़रूरी है? क्योंकि ग्राउंड छोटा है, बैटिंग पैराडाइज मुझे ये विकेट लग रही है। हा नक्कीच प्रवीण सर, जर विचार करायला गेला आपल्या क्रिकेटमधली एक कहावत आहे की फॉर्म इज अ टेम्पररी बट क्लास इज अ परमनंट. सध्या जर विचार करायला गेलं, क्लास आहे 40+ कडे म्हणायला गेलं तर फॉर्म आहे युवा नेतृत्वाकडे. या दोन संघादरम्यान चालू असलेले मॅच आहे. जसं तुम्ही चंद्रकांतच्या बाबतीत म्हटलं की याच चंद्रकांतला 1 गाव 11चा ज्यावेळी प्रवास सुरू झाला तिवरे संघाचा, तर मार्केट यार्डच्या मैदानावरती इतकी धुवाधार फलंदाजी पाहिली होती की अफलातून. निश्चित तौर पर, लेकिन यह एज लगा, रन आउट का खतरा हो सकता है, बाल बाल बचे चंद्रकांत। ये तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है कमर के ऊपर के फुल टॉस के लिए, बीमर के लिए ये मांग की गई है। तीसरे अंपायर स्क्रीन पर जरूर देखे और अपना फैसला बताए। देखिए सुविधाएं, टेक्नोलॉजी टेनिस क्रिकेट में कितनी बढ़ चुकी है, उस वजह से मौका मिल रहा है। तो शुरुआत में हमने देखा, हमेशा मैं कहता हूं संदीप, 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी ज़रूरी नहीं होती। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे राजा शिव छत्रपति, उनकी प्रतिमा को मैंने आते हुए देखा। इन आयोजनकर्ताओं ने वो सब कुछ किया है करसत प्रीमियर लीग के लिए, सांझे ब्रदर्स ने, कि यकीनी तौर पर हेड्स ऑफ यू, मैं उन्हें कहने पर मजबूर हो रहा हूँ। इतना अच्छा काम इन्होंने किया है। क्रिकेट ऑर्गेनाइज तो किया है, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ हमारे सैनिकों की शहादत की याद दिलाने वाली दिल्ली में जो अमर जवान हैं की प्रतिकृति यहाँ पर है, हमारे आदरणीय शिव छत्रपति महाराज, जिनके नाम से अमेरिका में मैनेजमेंट गुरु ऑफ शिवाजी जैसे क्लासेस चलते हैं। इतनी अच्छी मैनेजमेंट कहीं किसी ने नहीं देखी। अभिषेक गायकर यहाँ पर आ चुके हैं, करसत क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट यहाँ पर आ चुके हैं। यंग जनरेशन का ये युवा नेता, उनका भी हम स्वागत करेंगे केपीएल के लिए। तो नो बॉल थी है, फ्री हिट
जरूर संदीप गायकवाड़ से बात कर रहे हैं संदीप बोराड़े। यकीनन संदीप गायकवाड़ एक और कर्जत के बेहतरीन कमेंटेटर समीर सोमड़े, संदीप बोराड़े, संदीप गायकवाड़, पीयूष बाबरे, अजय डायरे, ऐसे कई कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने अपने क्रिकेटिंग स्किल क्रिकेट में कमेंट्री का स्किल दिखाया है। लेकिन ये देखिए जिनकी हमने तारीफ की थी 40 प्लस एक साझेदारी की अब जरूरत है। डीजे बमी लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, नितीन झांजे दादांचा आयोजन मानाचा। बिल्कुल प्रशांत झांजे सही मायने में ये जो झांझे साहब का ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल अच्छा है। कर्जत क्रिकेट का स्वाभिमान इस केपीएल के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है। कई ऑलराउंडर्स इस केपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं हमारे एक बाहुबली कर्जत के ऑलराउंडर राजेश भोईर, डू एंड डाई सिचुएशन वाला मैच है उनके लिए सागर सावंत के खिलाफ, तो मजा आएगा उस मैच में भी। लेकिन ये वाइट बॉल का इशारा हुआ और इस वाइट बॉल के जरिए मुन्ना पठान सर ने कहा कि कमेंटेटर्स का ध्यान किधर है भाई, हमारे इशारे के ऊपर ध्यान दीजिए। देंगे देंगे जरूर देंगे, नाराज मत होइए। ये देखिए डिफेंसिव क्रिकेट, वो जमाना था एमआरआई की गेंद का जहां पर शुरुआती 2 ओवर में डिफेंसिव खेलना जरूरी था ऊपरी सतह को हटाने के लिए। ये आजकल की टेनिस बॉल डिफेंसिव नहीं, जितना ज्यादा आक्रमण उतना अच्छा बचाव इस खेल में कहा जाता है आज की टेनिस बॉल की दुनिया में। ये देखिए दीपक राणे शॉर्ट ऑन पुल करने की कोशिश की थी, फिर से एक बार ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी, एक बड़ा झटका मिला 40 प्लस कर्जत को। लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, नितीन झांजे दादांचा आयोजन मानाचा, प्रशांत झांजे दादांचा आयोजन मानाचा। येस थँक्यू डीज आहे. दरम्यान नेक्स्ट मॅचचा कॉल देऊया आपण. D3 नाईट रायडर्स वर्सेस 40 वॉरियर्स, दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण प्रेझेंट बॉक्समध्ये या टॉससाठी. D3 नाईट रायडर्स आणि त्याच्या समेत 40 वॉरियर्स दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण प्रेझेंट बॉक्समध्ये चला टॉस करण्यासाठी. तो जयवंत आ चुके हैं। 40 प्लस को अब रनों की ज़रूरत है क्योंकि यंग जनरेशन के खिलाफ उन्हें खेलना है। कर्जत तहसील में आजकल जिनके नाम का सिक्का चलता है बतौर कप्तान बतौर खिलाड़ी कुशल गुरव, इनकी हाल में मैंने बल्लेबाजी देखी थी जब ये बाइकर मैन बने थे इस सीज़न के। तारीफ़ काबिल बल्लेबाजी की थी, काफ़ी मेहनत करने वाला ये लड़का कर्जत क्रिकेट से उभर कर आया है जिस तरह, और पेशे से इंजीनियर है, पता है ये खुद ट्रांसफार्मर बनाते हैं। सोचिए इनका नॉलेज कितना होगा। इलेक्ट्रिक झटके वाला ट्रांसफार्मर बनाने वाला ये खिलाड़ी है, तो झटके तो जरूर देगा अपोजिशंस को। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 13 रन। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभिषेक गायकर के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कर्जत क्रिकेट एक आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत तहसील भाई साहब में भी कर्जत क्रिकेट को खेलना चाहिए ताकि ये क्रिकेट और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो। क्योंकि तहसील भाई साहब में ज्यादातर कर्जत टीम देखी नहीं जाती। बगैर राजनीति लाए अगर कर्जत की टीम तैयार की जाए तो काफी अच्छी बन सकती है, वरना तहसील वाइज में मैंने देखा जहां जहां टीम जिस विभाग की है उस विभाग के ज्यादा खिलाड़ी। राजेश भोईर बिल्कुल सही कह रहा हूं ना मैं, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। जो दिल में आए वो बात बोलना मैं जरूरी समझता हूं। गौरव सावंत भी जानते हैं tenniscricket.in के माध्यम से दिल में आई हुई बात बताना जरूरी है, क्योंकि कमेंटेटर्स का ये काम है जहां पर आपका क्रिकेट पीछे जा रहा है उसे आगे किस तरह से लेकर जाना चाहिए ये सूचनाएं देना भी संदीप बोराड़े हमारा फर्ज है। टीम का टोटल तीसरे ओवर में 14 रन। ये क्या हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था इलेक्ट्रिक झटका देने वाला ट्रांसफार्मर ये बनाते हैं।
कुशल गुरव पेशे से इंजीनियर और काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ गेंदबाजी होती हुई टेक्नीशियन, जरूर मैं इन्हें कहना चाहूंगा गेंदबाजी का, जिस तरह से पानी इस ओवर के बाद जरूर तैयार रहेंगे। लेकिन 40 प्लस को रनों की जरूरत है इस मैच में अगर कोई चैलेंज पेश करना है। 40 प्लस को यह बताना होगा गेंदबाजों को, वो समय भी हमारा था जब 20 साल पहले हमने क्रिकेट खेला, ये समय भी हमारा है, आज भी हम उतना अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। ये दर्शाने के लिए बगैर ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को उतारा नहीं गया। ऑक्शन में इनको एक संगठन करने का मौका दिया आयोजनकर्ताओं ने, तो आयोजनकर्ताओं ने उन्हें यह मौका क्यों दिया, उसे साबित करने के लिए 40 प्लस के खिलाड़ियों को अच्छा खेलना ही होगा, वरना आए और चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्यों ऑक्शन में जगह नहीं ली, हमारे खिलाड़ियों को खुद हमने चुना, करसद क्रिकेट काउंसिल से बात करके। हम क्यों 40 प्लस के लिए इकट्ठा हुए, आज के यंग जनरेशन को दिखाने के लिए कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और कल भी हमारा रहेगा, ये दर्शाने के लिए इन्हें अच्छा खेलना जरूरी होगा। 3 ओवर का खेल अगर देखा जाए तो 15 रन कुशल गौरव ने काफी बढ़िया 12 रन दिए, 2 ओवर्स किए। क्यों ना ड्रिंक्स तक हम डीजे पम्मी को सुने। लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, नितीन झांजे दादांचा आयोजन मानाचा, प्रशांत झांजे दादांचा आयोजन मानाचा। संदीप बोराडे, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। हमारी जो रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन है, मयूर भी उसके सदस्य है, समीर सोमड़े भी उसके सदस्य हैं, लेकिन एक सीनियरिटी के हिसाब से आपको करजत तहसील के संपर्क प्रमुख पद का जो ओहदा मिला है, उस ओहदे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन, जहां पर कमेंटेटर्स की कोई कमी नहीं है और वो भी अच्छे अच्छे। प्रवीण सर, चांगला प्रश्न छेडलात. खऱ्या अर्थाने पाहायला गेलं तर रायगड समालोचक असेल, जसं आपण म्हणतो की रायगडचं टेनिस फार उंची गाठताना दिसते, तशी समालोचकांची उंची सुद्धा रायगडच्या फार मोठी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि दरम्यान जर तुम्ही पदाचं म्हटलं तरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारी पेलवण्याचा प्रयत्न करणं फार गरजेचं आहे. सध्या म्हणेल की एक जबाबदारी फार मोठी असते ना, तिच्यातून जाणं हे प्रत्येकाचं कर्तृत्व नसतं. परंतु रायगड समालोचक असोसिएशन असेल, त्याच्यानंतर आमचे मयुरेश असतील, समीर असतील, इव्हन संदीप गायकवाड असतील, त्यांनी जी जबाबदारी टाकली ती पेलवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतोय. सक्षम होतोय की नाही तो त्यांच्याकडून नक्की निर्वाळा घेईल. परंतु जाऊया पुनश्च तुमच्या समालोचनाकडे. निश्चित तौर पर, लेकिन चांदई के यंग जनरेशन का ये यंग टैलेंट ऋतिक कोलंबे, लेफ्ट आर्म बॉलर, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलाया, काफी देर बाद ये छक्का आता हुआ बल्लेबाज जयवंत पिंगड़े द्वारा इस इनिंग का पहला छक्का। 40 प्लस अब ये दर्शा रही है और गेंदबाज को जयवंत ये बता रहे हैं कि आली रे आली, आता तुझी बारी आली। लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा। हाँ चलिए, माइक लेके जाइए टॉस के लिए, या स्टेज पर जो भी मेहमान आएंगे उनके स्वागत के लिए एक स्टेज पे माइक रहना जरूरी है। और ये क्या हुआ, ये क्या छोड़ा, लेकिन एक ही छक्का है, उतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। एसपी चैलेंजर के लिए डरने की उतनी ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि उतने ज्यादा रन बने नहीं है इस ग्राउंड के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि पिछला मैच मैंने देखा था 4 ओवर में ही खत्म हुआ था। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा करजत क्रिकेट एसोसिएशन और झांसे ब्रदर्स का, वरना ये गांव में कभी दिखता ही नहीं, मैच के लिए नहीं आता तो। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। अब 40 प्लस अपने उफान पर आ चुकी है। टोटल 26। आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, नितीन झांजे दादांचा अंपायर क्या ही है? नो बॉल। तो अगली गेंद होगी फ्री हिट। तीन बॉल डाली गई इस पूरी इनिंग में, हालांकि इनिंग पूरी नहीं हुई है, ओवर नंबर 4 ही चल रहा है। ऋतिक कोलंबे
फ्री हिट देखिए, लेकिन वेरिएशन के तौर पर थोड़ी हल्की सी अपने रफ्तार में कमी दिखाई इस गेंदबाज ने और गेंद को हल्का सा बाहर की तरफ निकाला, कांटा बदला गेंद ने, हल्का सा कांटा बदला। और बाएं हाथ के गेंदबाज हमेशा से ही दाएं हाथ के बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। ये टेनिस बॉल ही नहीं, लेदर क्रिकेट की हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। ये देखिए फिर से एक बार ब्लॉक होल में डाली गई। 40 प्लस जिनका ये स्लोगन है, एक रन अपनी हेल्थ के लिए, वो रन कब आएंगे, वो आना जरूरी है, वरना आपके टीम की सेहत भी जरूर बिगड़ सकती है। प्रैक्टिस के दौरान तो आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी क्योंकि रोजाना प्रैक्टिस होती है, लेकिन वो रन नहीं आएंगे आपकी नहीं, लेकिन आपके टीम की सेहत जरूर बिगड़ेगी। यह क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, लेग बाई का मुन्ना पठान सर का इशारा आ चुका है और इस इशारे के साथ 4 ओवर का खेल यहां पर खत्म होता हुआ 7 की औसत से 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, लय यस सुंदर थँक्यू डीजे. D3 नाईट रायडर्स आणि 40-40 वॉरियर्स दोन्ही संघाचे कॅप्टन प्लीज प्रेझेंट बॉक्स मध्ये यायचे आपण नाणेफेक करण्यासाठी. 28 7 की औसत से रन आ चुके हैं। स्लॉग ओवर अब शुरू हो चुका है, आखिरी ओवर है। मैं तो हमेशा कहता हूं क्रिकेट में, राजेश भोईर भी कहते हैं, हमारे साथी कमेंटेटर है, अंपायर का काम करते हैं, आज फोटोग्राफर का काम कर रहे हैं, कभी टेक्नीशियन बनते हैं tenniscricket.in के, कभी स्टेज पर मेहमानों का स्वागत करते हैं। यानी कि ऑलराउंडर किस तरह से होना चाहिए, इसका पूरा जीता जागता नमूना। वो भी हमेशा कहते हैं कि रन आते हैं लेकिन मारने वाले में दम होना चाहिए। मारने वाले में दोस्तों दम होना तो रन अपने आप बनते हैं। मयूरेश, आज उनके फोटोग्राफर की भूमिका है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और लोअर फुल टॉस ये गेंद थी। इस 1 रन के साथ 29 पर आता हुआ टोटल, लेकिन 5 ये देखिए थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है बीमर के लिए। चलिए देखिए, अंपायर यहीं पे बैठिए आप एक चेयर लेके। देखिए अभिषेक गायकर का पिछले साल मैंने इंटरव्यू लिया था, थोड़ा वक्त मिला है तो उस इंटरव्यू के बारे में भी बोलना ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि कर्जत क्रिकेट को आगे ले जाने का सपना उनकी कर्जत क्रिकेट एसोसिएशन कर रही है और उसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा रायगढ़ प्रीमियर लीग में। ढेर सारे फेयर डिलीवरी है, ये कर्जत क्रिकेट के ज़्यादा खिलाड़ी नज़र आए हमें आरपीएल में, कर्जत क्रिकेट एसोसिएशन की टीम में पूरी टीम। ये देखिए अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 40 प्लस भाई, रन बनाओ, अपने एक्सपीरियंस का अंदाज दिखाओ। अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है। एक्सपीरियंस गुड टीचर फॉर योर लाइफ। वो दिखाओ कि आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आपके पास वो जो आपने कीर्तिमान रचे हैं 15-20 साल पहले, वो जो क्षमता थी उस कीर्तिमान को बनाने की, वो आज भी आप में जिंदा है। वो बताओ इन यंग जनरेशन के खिलाड़ियों को। भले ही हम अपने हेल्थ के लिए खेल रहे हैं लेकिन मनोरंजन हेतु नहीं खेलते, खेल खेलना आता है इसलिए खेल रहे हैं, ये दर्शाओ। क्योंकि रन उतने ज़्यादा नहीं है 5 ओवर में। इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए कम से कम एक फाइटिंग टोटल 50 तो होनी चाहिए, 70 के पार निकेश, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस है, अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, तो कम से कम 50 का होना ज़रूरी है। वरना सामने वाली टीम में जिस तरह से बल्लेबाजी है, जिस तरह से ये सामने वाली टीम जो है एसपी चैलेंजर कड़ाव, सुदाम पवाड़ी की ये टीम जो फ्रेंचाइजी है इस टीम के, यकीनन यंग जनरेशन के खिलाड़ी है। बाउंड्री आई और उस बाउंड्री के तहत टीम का टोटल बढ़ता हुआ 34 रन। ये टीम अब देखिए रन अब थोड़े बन चुके हैं, एवरेज के लिए अब खेलेगी। दूसरे सत्र में आक्रमण होगा, 2-3 ओवर में मुकाबला खत्म करने की सोच होगी। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा, और ये दूसरा मिलता हुआ, इससे कहते हैं दौड़ 40 प्लस के 18 साल के नौजवानों की।
तो टीम का टोटल हो चुका है 37 रनों की जरूरत है दूसरे सत्र में, लेकिन हम टॉस के लिए जाएंगे संदीप बोराडे सर के पास। यस थँक्यू प्रवीण सर. दरम्यान नक्कीच दोन्ही कॅप्टन D3 नाईट रायडर्स आणि 40-40 वॉरियर्स आपणास विनंती आहे की आपण प्रेझेंट बॉक्समध्ये यायचं आहे. दोन्ही संघ आपली प्लेइंग 11ची लिस्ट द्यायची आहे. या ठिकाणी मान्यवरांकडे आपण वळूया. मंचावरती आपण पाहतो या ठिकाणी आदरणीय गणेश बनोडे सर उपस्थित आहेत. या स्पर्धेदरम्यान त्यांना सन्मानित केलं जातं. मी विनंती करेल आदरणीय विनंत झांजे यांना की आपल्या शुभ हस्ते गणेश बनोडे सरांना या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे. लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा. नितीन झांजे दादांचा आयोजन मानाचा, प्रशांत झांजे दादांचा आयोजन मानाचा. यस थँक्यू डीजे. आदरणीय गणेश बनोटे सर यांचं या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान केला जातो. आपण पाहतो या स्पर्धेदरम्यान त्यांना शुभेच्छांचा पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण भेट म्हणून एक सन्मान चिन्ह दिलं जाते, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. त्याच समेत या ठिकाणी आपण पाहतोय आदरणीय बबलू त्रिवेदी सर उपस्थित आहेत. यांचं सुद्धा स्वागत करण्याची विनंती आदरणीय विनोद झांजे सरांना करतो. मान्यवरांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करेल. विनंती करेल की आपण असं नसतं व्हायचं आहे. या स्पर्धेदरम्यान आपलं सहर्ष स्वागत आहे. जाऊया समालोचन कक्षाकडे. तोपर्यंत D3 नाईट रायडर्स आणि 40-40 वॉरियर्स विनंती आहे की आपण प्रेझेंट बॉक्समध्ये यायचं आहे. देखिए D3 नाइट राइडर टीम खेलने वाली है। कुणाल दाभड़े उस टीम के कप्तान है। कुणाल दाभड़े मैं तो कहूँगा नेरल में जितना भी मैंने क्रिकेट देखा है उस क्रिकेट के सबसे बढ़िया हार्ड हिटर, रनिंग में सबसे बढ़िया पावर हिटिंग जिसे कहा जाता है वो कुणाल दाभड़े की बल्लेबाजी से हमें हमेशा नज़र आती है संदीप। और ऑलराउंडर की भूमिका में अगर देखें इस पूरे विभाग में, इस नेरल विभाग में, तो संदेश पाटिल बतौर ऑलराउंडर पिछले साल जब नाइट राइडर ने केपीएल जीती थी तो हवा की दिशा से उन्होंने गेंदबाजी की थी, दो ओवर किए थे, जिम्मेदारी ली थी और उस वजह से सलमान नजे और जो फ्रेंचाइजी है नाइट राइडर को जीत का तिरंगा लहराने का मौका मिला था। लेकिन इन आयोजनकर्ताओं ने इस तिकड़ी को ही फोड़ा लकी ड्रॉ के जरिए। देखिए ये बहुत ही बढ़िया इस केपीएल में हमें नजर आ रहा है। झांझे साहब आपकी तारीफ करना चाहूंगा मैं क्योंकि जो विनिंग ट्रैक था नाइट राइडर का, विनिंग ट्रैक पिछले साल का, जो ट्रैकर खिलाड़ी थे उनको अलग अलग कर उनकी ताकत को दिखाने का आपने मौका दिया। कल्पेश सोलंकी और कौशल गौरव प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। इस मैच को लंबा खींचना होगा क्योंकि ये मैच में उतने ज्यादा रन नहीं बने। 40 प्लस के कप्तान की ये सोच होगी जितना लंबा गेंदबाज मैच खींचेंगे उतनी ज्यादा वापसी का मौका मिलेगा। और आने वाले तीनों मैचेस में अगर अच्छा परफॉर्म करती है 40 प्लस करजत तो यकीनन वो आशाएं बनी रहेगी, वो उम्मीद का दिया बना रहेगा क्वालिफायर राउंड खेलने का। तो अगला टॉस करेंगे हमारे साथी संदीप बोराडे। मयूरेश कदम भी यहाँ पर मौजूद है। समीर सोमड़े शायद कुछ ही पलों में यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वॉइस ऑफ करजत जिन्हें कहा जाता है। साथ साथ मयूरेश कदम जिन्होंने करजत तहसील की काफ़ी प्रतियोगिताएं कवर अप की है पिछले 3-4 सालों से, ज़्यादा हुए होंगे, शायद 5-6 साल भी हुए होंगे। और संदीप बोराडे, इनके क्या कहने, पूरे करजत में इनका नाम का सिक्का चलता है। करजत क्रिकेट की ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर संदीप बोराडे की कमेंट्री चली नहीं है। हमेशा मैं देखता हूं, चाहे मैं नेरल में चला जाऊं
या फिर करसत की शुरुआत में चला जाऊं, ये रहते ही है माइक्रोफोन पर। गेंदबाज किशोर देशमुख, ये देखिए बैकफुट पर गए और ये 40 प्लस के गेंदबाज को दर्शाता हुआ बल्लेबाज कल्पेश साळुंके। यंग जनरेशन, और यंग जनरेशन का ये जो क्रिकेट है, इस क्रिकेट में आपको हमें हराने के लिए स्कोर बोर्ड पर कम से कम 70 का आंकड़ा लगाना जरूरी था। 40 प्लस के रन बांकुरों को रन बनाने हैं महज 37, उसमें से 4 आ चुके हैं। 5 ओवर का ये मैच है, 29 गेंदें बची हुई है, 33 रनों की जरूरत। ये देखिए फिर से एक बार एक्शन रिप्ले tenniscricket.in पर पहली गेंद पर एक्शन रिप्ले, लेकिन पहली गेंद पर मिला 4, इस गेंद पर मिला 6, टोटल बना 10। 27 की जरूरत, गेंदें बची 28। सुंदर आयोजन केलाय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर यस, आयोजन थँक्यू केलाय. डीजे. दरम्यान जाऊया टॉसकडे. आपण पाहतो या ठिकाणी D3 नाईट रायडर्स वर्सेस 40 वॉरियर्स यांच्यात नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. आदरणीय युवा नेतृत्व प्रसाद तोरवे यांच्या शुभ हस्ते. नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. आपण पाहतोय या ठिकाणी आदरणीय प्रसाद तुर्वे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक जिंकले. आपण पाहायला गेलं तर D3 नाईट रायडर्स. वेल, नक्कीच मान्यवरांना विनंती करेल की आपण थोडं थांबायचं आहे, परंतु पारधी सरांकडे जाऊया आपण. पारधी सर, गतवर्षी जर पाहायला गेलं तर मला वाटतं KPLच्या पर्व 3 मधले तुम्ही अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचला होतात नाईट रायडर्स. आता सध्या 40 वॉरियर्स बरोबर आहात. डिसिजन काय आहे सध्या आपला? प्रथमतः आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. क्षेत्ररक्षण करताना कितपत गोलंदाजांचा विचार करायला गेलं तर ज्या गोलंदाजांना मात्र या मैदानात तुमच्या माध्यमातून 4 गोलंदाज चालवले जाणार आहेत त्यांची नावे? रोहित असेल, मी स्वतः मोहन पारदे असेल, अरविंद बांगर असेल आणि एक हरिचंद्र बोकडे असेल. वेल, त्याच्यानंतर जाऊया संतोष गारे यांच्याकडे, ज्यांची ख्याती आहे. आपण पाहायला गेलं तर गोलंदाजी करताना उजव्या हाताचा क्रेसगेल म्हणून संबोधला जातं, परंतु संतोष गारे पहिला विजय संपादन केला. एक चांगला विजय तुमच्या माध्यमातून आजच्या पोलमध्ये पाहायला मिळाला आहे. परंतु आता D3 नाईट रायडर्सचा संघ आहे ज्यांनी गतवर्षी अंतिम सामना गाजवला होता. आव्हान तर खूप कडवे असेल, पण मॅक्झिमम 70 प्लस करण्याचा प्रयत्न करेल, का तर विजय. यस, दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा देऊया आणि वळूया कॉमेंट्री बॉक्सकडे, अर्थात प्रवीण दुगाडे सरांकडे. देखिए इस तरफ विकेट निकालोगे तो मुकाबला लंबा खींचा जा सकता है। ये आगे के जो रन रेट का मसला है उसके लिए भी 40 प्लस के लिए मदद हो सकती है, क्योंकि उतने ज़्यादा रन बनाए नहीं गए। 36 रन बनाए गए, उसमें से 20 आ चुके हैं और 17 की दूरी तय करनी है। इस ओवर की समाप्ति ज़रूर हो चुकी है किशोर देशमुख की, लेकिन अभी भी 24 गेंदें बची हुई है और महज 17 रनों की दरकरार। लय सुंदर आयोजन केलाय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर आयोजन केलाय क्रिकेट सामन्यांचा. नितीन झांजे दादांचा आयोजन मानाचा. निश्चित तौर पर मयूरेश, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इन ऑर्गेनाइजर्स के लिए, कुछ लोग माहौल देख के आते हैं, कुछ लोग माहौल बनाते हैं। नितिन और प्रशांत झांझे, ये जो झांझे ब्रदर्स हैं, इन्होंने करसत क्रिकेट के स्वाभिमान की जो प्रतियोगिता है KPL, उस माहौल को बनाया है। ये लोग माहौल बनाने में विश्वास रखते हैं। जिस अंदाज से ये लोकेशन मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से ग्राउंड के जो स्टैंड है उनको रेजिमेंट्स के नाम दिए जा चुके हैं, जिस तरह अमर जवान शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है, जिन्होंने स्वराज्य का निर्माण किया, हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत आदरणीय शिव छत्रपति महाराज, उनके सम्मान में मुजरा किया गया जा चुका है। एक एक बात के ऊपर ध्यान दिया जा चुका है। देखिए कुशल गौरव ने इस गेंद को सम्मान दिया, काफी बढ़िया गेंद डाली गई थी गेंदबाज जगदीश पालकर ने, प्रेम 11 के पैकर, लेकिन अब अपने 40 प्लस के लिए लड़ रहे हैं
क्योंकि वो जानते हैं 40 प्लस जिनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिकेट इन्होंने खेला है, उस अनुभव के आधार पर गेंदबाजी होना जरूरी। बैकफुट पर गए थे, इस गेंद को खेला कुशल ने बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ जो सबसे बढ़िया टेक्निक होती है उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कुशल सिंगल जरूर मिला। लेकिन यही करना होगा, यही करना होगा 40 प्लस के गेंदबाजों को। हालांकि 17-16 रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई 22 गेंदों में। तो ये मैच देखिए यहां से भी टर्न हो सकता है, लेकिन अगर टर्न नहीं हुआ तो इसे लंबा किया जा सकता है डॉट गेंदों का इस्तेमाल कर। लेकिन जिस तरह से साळुंके साहब खेल रहे हैं वो संदेश देशमुख साळुंके के आउट होने के बाद, क्योंकि पहले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर किशोर देशमुख ने विकेट के पीछे कैच देने के लिए उन्हें मजबूर किया था। 25 रन अब बन चुके हैं इस ओवर में, अब तक 5 रन आ चुके हैं। आक्रमण किया जा रहा है 40 प्लस के इन गेंदबाजों के ऊपर। 21 गेंदें, अब 12 रनों की जरूरत। मशक्कत उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ रही है, मेहनत उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ रही है। ये फुल टॉस किया, सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। संदेश देशमुख के बल्ले से निकला हुआ एक खूबसूरत लंबा हिट छक्का। लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर आयोजन अविश्वसनीय, केलंय अद्भुत क्रिकेट क्रैकिंग शॉट हमने देखा और छक्के के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 31-1 आता है तो मैच दूसरे ओवर के पहले ही खत्म हो सकता है। यानी कि 1.5 गेंदों में ये मैच खत्म हो सकता है। 1 आता है तो मैंने पहले कहा था 40 प्लस को ये सूचना भी दी थी, भले ही आपके पास रन कम हो लेकिन मुकाबला जितना ज्यादा आप खींच सकते हैं उतना खींचना जरूरी था। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा? क्या धोनी फिनिशिंग स्टाइल टच इस मैच में हमें देखने का मौका मिलेगा। कौशल गुरव जो करसत क्रिकेट एसोसिएशन टीम के कप्तान भी बन चुकी है, आरपीएल खेलने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बतौर कप्तान, केपीएल में काफी अच्छी कप्तानी करते हुए 2 ओवर में महज 12 रन पहले सत्र में इनकी गेंदबाजी में हमने देखे हैं। हाँ, नंबर 5 का खिताब इन्होंने जीता था। टीम का टोटल 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, तो 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है पंजाब रेजिमेंट को मैं देख रहा हूं, गोरखा रेजिमेंट, साथ साथ मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूत रेजिमेंट। ये सब माहौल बनाए हैं यंग जनरेशन को ये दिखाने के लिए कि हम आसानी से आपको क्रिकेट खेलने का मौका दे रहा है। ये उनकी वजह से हो रहा है जो सरहद पर जिनकी वजह से हमारी रक्षा हो रही है। यह यंग जनरेशन को दर्शाते हुए झांझे ब्रदर्स इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजनकर्ता नितिन झांझे और प्रशांत झांझे। D3 नाइट राइडर, टॉस किसने जीता अगले मैच का? D3 नाइट राइडर ने 40-40 वॉरियर्स अपना पहला मैच जीत चुकी है और लीग का पहला मैच खेल रही है D3 नाइट राइडर। तो 2 ओवर तक तो मुकाबला जरूर खींचा है दीपक राणे गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए, लेकिन वो जो रफ्तार थी दीपक राणे की गेंदबाजी में वो नजर नहीं आ रही है जो स्विंग कराते थे रफ्तार के साथ। टीम का टोटल 37, ये मैच विनिंग हो चुकी है इस बाउंड्री के साथ कौशल गुरव की एसपी चैलेंजर कड़ाव जिनके फ्रेंचाइजी हैं सुदाम दादा पवाड़ी, और 40 प्लस टीम के फ्रेंचाइजी शशांक शेट्टी। थोड़े से जरूर नाराज होंगे लेकिन ठीक है, ये पहला एक्सपीरियंस था आपके लिए, लेकिन और भी 3 मैचेस बाकी है। इरादा आपको दृढ़ करना होगा,
जिस रन को आप अपने हेल्थ के लिए दौड़ते हैं उन रनों को अगर इस ग्राउंड के ऊपर बनाएंगे तो केपीएल में भी आपकी टीम की हालत में जरूर सुधार होगा। आने वाले 3 मुकाबलों के लिए मैं 40 प्लस करजत को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आने वाले 3 मुकाबले में जो जीत के साथ शुरुआत की है एसपी चैलेंजर ने, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लेकिन मैन ऑफ द मैच निकेश राउत हमारे स्कोरर मुझे बताएंगे, एक ओवर में जिन्होंने 3 विकेटें निकाली वो विकी पाटिल इस मैच के मैन ऑफ द मैच। लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, लय सुंदर आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा, नितीन झांजे दादांचा आयोजन मानाचा, प्रशांत झांजे दादांचा आयोजन मानाचा। जय हनुमान क्रीडा मंडल वरई गावचा, मुख्य आयोजक स्पर्धेचा, या स्पर्धेला लाभला मोठा पाठिंबा आज आमदार महेंद्र थोरवेंचा। मॅन ऑफ द मॅच विकी पाटील आणि देण्यासाठी आम्ही विनंती करतो कर्जत टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिषेकजी गायकर साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच द्यावी। नितीन दादा यांचे शुभ आगमन या स्पर्धेमध्ये होते, त्यांच्या या स्पर्धेमध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। मॅन ऑफ द मॅच दिली जाते अभिषेकजी गायकर साहेबांच्या शुभ हस्ते। विकी पाटील खूप चांगली बॉलिंग, 3 विकेट त्यांनी मिळवलेत, खूप चांगली बॉलिंग त्याच्याकडनं आम्हाला पाहायला मिळली। एक चांगला बॅकअप आपल्या टीमसाठी गोलंदाजी मार्कवर असताना